हाय एवरीवन, आ जाइए 30 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में डीजीसीए चर्चा में क्यों था और इसकी वैधानिक स्थिति क्या थी? डीजीसीए ने एयरलाइंस को पायलटों और केबिन क्रू के आराम और नींद से संबंधित नियमों को सख्ती से पालने की चेतावनी दी है। यह नागरिक उड्डयन मंत्री के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। डीजीसीए की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका कार्य हवाई सुरक्षा, पायलट लाइसेंस, एयरक्राफ्ट नियमों का पालन करना होता है। यह शिकागो कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्चा करता है और मुख्य समस्याएं क्या है? तो भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.67% अनुसंधान एवं विकास पे खर्च करता है। इसकी मुख्य समस्या निजी क्षेत्र में निवेश की कमी है। इस वजह से चीन अपनी जीडीपी का 2.4% और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। अमेरिका 3.5% और इजराइल 5.4% खर्चा करता है। विश्व की 17.5% बौद्धिक क्षमता भारत में है, लेकिन वैश्विक शोध योगदान केवल 3% ही है। कम निवेश से ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन भी बढ़ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की 139 देशों में 38वें स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है? वीवो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, जिसको हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं। 2015 में भारत की रैंक 81 थी। शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो पहला स्विट्जरलैंड है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा अमेरिका है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ट्रम्प की 20 पॉइंट शांति योजना का विवाद क्या है? इस योजना में रूस के कब्जे वाली यूक्रेनी जमीन रूस को देने से संबंधित है, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने से संबंधित है, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने का प्रस्ताव है जिसे यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ मानता है। नेटो की बात करते हैं तो नेटो की स्थापना 1949 में हुआ था वाशिंगटन ट्रीटी से, और इसमें सदस्य देश की बात करते हैं तो 32 सदस्य देश है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो कलेक्टिव डिफेंस का अनुच्छेद है। क्रीमिया रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो ब्लैक सी को एक्सेस देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाबार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने को मार्ग देता है। यह आईएनएसटीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन के ग्वादर पोर्ट का विकल्प भी है। अमेरिका का कास्टा कानून भारत के लिए चुनौती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेट्रो परियोजना की मुख्य आलोचना